हेलो फ्रेंड, मैं हूं राजू मोहबे। आप सबको नमस्कार। बेरोज़गारी समाज की सबसे भयंकर समस्या है। भारत में बेरोज़गारी की स्थिति NSSO के अनुसार बेरोज़गारी की दर 6.1% है। बेरोज़गारी के कारण समाज में अनेक सामाजिक बुराइयों का जन्म होता है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। बेरोज़गारी से समाज में ऋणग्रस्तता व निर्धनता आती है। रोजगार सृजन पर आर्थिक प्रोत्साहन योजना द्वारा बेरोज़गारी की समस्या का समाधान संबंधी मेरा एक शोध पत्र आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। रोजगार सृजन पर आर्थिक प्रोत्साहन की योजना। आशा है आपको ये योजना पसंद आएगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि शासन के द्वारा बेरोज़गारी की समस्या के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया जा सके और देश में बेरोज़गारी की समस्या का समाधान हो सके और हमारे नवयुवक के ऊर्जा का हम देश के विकास में उपयोग कर सकें। तो लीजिए, प्रस्तुत है रोजगार सृजन पर आर्थिक प्रोत्साहन की योजना। रोजगार सृजन पर आर्थिक प्रोत्साहन, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। लॉर्ड विलियम बेवरिज के अनुसार बेरोजगारी समाज की सबसे भयंकर शत्रु व दानव है। जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक हो और वह शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता है जिससे कि वह जीविका चला सके, तो इस प्रकार की समस्या बेरोजगारी की समस्या कहलाती है। किसी भी देश के लिए बेरोजगारी एक गंभीर समस्या होती है, जिसके कारण मानव शक्ति व्यर्थ ही चली जाती है। यदि मानव शक्ति का उचित रूप से काम में लिया जाता है तो यह देश के लिए समृद्धि व संपन्नता का साधन बन सकती है। जिस देश में बेरोजगारी अधिक होती है, उस देश में अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे चोरी, डकैती, जुआ, सट्टा, नशाखोरी आदि आपराधिक कृत्य अधिक होते हैं, जिससे देश की आंतरिक व्यवस्था व सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। कानून व व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, लघु व कुटीर उद्योगों का विनाश, पूंजी निर्माण की निम्न दर, कृषि का पिछड़ापन, पूंजी प्रधान तकनीकी, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, धीमी औद्योगिकीकरण, आय सृजन का अभाव, कम बचत व विनियोग आदि प्रमुख कारणों से भी देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पहिया तब तीव्र गति से संचालित होता है जब वहाँ की जनशक्ति का पूर्णतः उपयोग होता है। जब जनशक्ति रोजगाररत रहती है तो उससे आय प्राप्त होता है, जिससे उनको क्रय शक्ति प्राप्त होता है अथवा क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। क्रय शक्ति प्राप्त होने व क्रय शक्ति में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है, फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होता है, जिससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन होता है, जो पुनः जनशक्ति के आय में वृद्धि द्वारा क्रय शक्ति को बढ़ाता है, जिससे पुनः मांग में वृद्धि द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है। इस तरह राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगती है एवं अर्थव्यवस्था का पहिया तीव्र गति से चलने लगता है। देश में आय के सृजन से समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्मित होता है व देश विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होता है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार बेरोजगारी की दर हमारे देश में
6.1% है। न्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अधिकांश भारतीय अपने देश में रोजगार के अवसर की कमी को एक बड़ी समस्या मानते हैं। लगभग 18.6 मिलियन भारतीय बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान कृषि व उद्योगों को आर्थिक प्रोत्साहन। सरकार द्वारा कृषि एवं उद्योगों को रोजगार सृजन पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शासन द्वारा उद्योगों के स्थापना व विस्तार करके अतिरिक्त श्रम रोजगार उपलब्ध कराने पर कृषि एवं उद्योगों को प्रति वर्ष आर्थिक सहयोग राशि आर्थिक प्रोत्साहन हेतु दिया जाना चाहिए। इससे नए उद्योगों की प्रतिस्थापना व पुराने उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे व बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकेगा। रोजगार सृजन पर आर्थिक सहायता की कार्य योजना। कृषि व उद्योग द्वारा किसी बेरोजगार व्यक्ति को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने पर उसे मजदूरी के भुगतान हेतु 6,000 रुपये प्रति श्रमिक प्रति मास अनुदान अर्थात 96,000 रुपये प्रति श्रमिक वार्षिक अनुदान आगामी 3 से 4 वर्षों तक दिया जाना चाहिए। अतः एक बेरोजगार को रोजगार देने पर 96,000 रुपये वार्षिक खर्च आएगा। यदि उद्योगों द्वारा 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो सरकार पर 96,000 करोड़ का व्यय भार आएगा। केंद्र व राज्य सरकार 60 व 40 के अनुपात में यह भार वहन कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने पर केंद्र सरकार पर लगभग 1,15,200 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जो कुल बजट का मात्र 1% है। केंद्र सरकार रोजगार सृजन आर्थिक प्रोत्साहन हेतु अनुदान व्यय की व्यवस्था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मद में आवंटित धनराशि से बहुत हद तक व्यवस्था कर सकती है। कुछ धनराशि आबकारी कर में वृद्धि व घाटे वाली सरकारी कंपनी के विनिवेश द्वारा प्राप्त धन से की जा सकती है तथा विलासितापूर्ण वस्तु पर 5% अतिरिक्त GST आदि प्रावधान के द्वारा धनराशि की संपूर्ण व्यवस्था हो सकती है। 25 से 35 आयु वर्ग के बेरोजगार युवा युवती जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, हायर सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त हो, कौशल शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित हो, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो, इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। रोजगार सृजन आर्थिक अनुदान योजना ग्रामीण क्षेत्र में उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन उद्यमी को दिया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों को, विशेषतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व स्थानीय कच्चा माल का प्रयोग करने वाले उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दिया जा सकता है। उद्योगों को रोजगार सृजन आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने से उद्योगों के द्वारा तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना व विस्तार के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाएगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या का बहुत जल्द समाधान हो सकेगा। राज्य शासन द्वारा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यह राज्य पर अनार्थिक खर्चा है। इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होता। यदि बेरोजगारी भत्ता की राशि कृषि व उद्योगों को दिया जाए तो बेरोजगारों की समस्या का समाधान हो सकता है। रोजगार सृजन हेतु आर्थिक प्रोत्साहन से उद्योगों की स्थापना व उनका विस्तार तो होगा ही, साथ ही साथ वस्तु व सेवाओं के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की दर में भी वृद्धि तीव्र गति से होगा। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने से उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे वस्तु व सेवाओं की मांग में वृद्धि होगा, जो आर्थिक विकास के पहिए को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। वस्तु व सेवाओं के उत्पादन व बिक्री बढ़ने से
सरकार को करों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि होगी। फलस्वरूप सरकार देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में सक्षम होगी। बेरोजगारी के कारण समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां जन्म होती हैं। श्रम नाशवान है, श्रम का संचय नहीं किया जा सकता, अतः बेरोजगारी के कारण जनशक्ति का निरर्थक नष्ट हो जाता है। इस श्रम शक्ति के सार्थक प्रयोग से ही देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव है। कृषि की उत्पाद की लागत में कमी आएगी, इससे कृषकों की शुद्ध आय बढ़ेगा, कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार होगा। सरकार द्वारा उद्योगों को रोजगार सृजन पर आर्थिक सहायता से कृषि व उद्योगों के निर्मित वस्तु व सेवाओं की लागत में कमी आएगी, जिससे वस्तु व सेवाएं सस्ती होंगी। फलस्वरूप वस्तु की मांग और बिक्री में वृद्धि होगा। बेरोजगारी व निर्धनता में चोली दामन का संबंध है। बेरोजगारी समाप्त होने पर निर्धनता स्वयं में समाप्त हो जाएगी। अतः सरकार को निर्धनता उन्मूलन हेतु किए जाने वाली धनराशि की बचत होगी। बेरोजगारी की समस्या के समाधान करने से अनेक आर्थिक व सामाजिक समस्याएं जैसे आर्थिक पिछड़ापन, निर्धनता की समस्या, जुआ सट्टा, चोरी, अपराध का निराकरण, नशाखोरी, कुपोषण, बीमारी आदि बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। अतः इस पर होने वाले खर्चों में कमी आएगी, आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी। बेरोजगारी की समस्या का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। श्रम शक्ति का उपेक्षा व अनादर देश को पतन की ओर ले जाता है। श्रम शक्ति का सार्थक प्रयोग समाज को राष्ट्रभक्त व संस्कारी राष्ट्र बनाता है। कार्य संस्कृति से ही देश महान व विश्व गुरु बन सकता है। श्रम वै जयते, श्रम शक्ति का सार्थक प्रयोग करके ही देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जा सकता है। थैंक यू।